लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जहां तमाम सियासी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। खास तौर पर जैसे जैसे मगरबी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है, वैसे वैसे मुस्लिम तंजीमों और मुस्लिम वोटर्स की तरफ से ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि मुस्लिम अक्सरियती सीटों पर कांग्रेस का चुनाव लड़ना सीधे सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। मुस्लिम तंजीमों का मानना है कि सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रामपुर समेत कई ऐसी सीटें हैं जहां से बीजेपी को आसानी से हराया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस और एसपी बीएसपी दोनों ही चुनाव लड़ रही हैं और इससे वोटों का बंटवारा होगा जिसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होना है और यही शायद फिक्र मशावरत को सता रही है। लेकिन सवाल यह है कि उनसे आखिरी ये मशवरा किसने मांगा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं शकील अंसारी साहब, सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं। इसके साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं महेश वर्मा साहब, थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। बीजेपी के लीडर मनीष गुप्ता साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। इलियास मलिक साहब मेरे साथ एजुकेशनलिस्ट मौजूद हैं और इसके साथ साथ नवेद हामिद साहब प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत के, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप तमाम मेहमानों का इस्तकबाल है जी सलाम में। शुरुआत नवेद साहब आपसे करना चाहूंगी मैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि सबसे पहले आप हमारे जो नाजरीन हैं उनको ये बता दीजिए कि मशावरत का आखिर काम क्या है। देखिए, मुशावरत जो है वो एक एडवोकेसी ग्रुप है, 1964 से ये काम कर रहा है और बहुत इसकी ताबनाब तारीख है और कोशिश करता है कि मुल्क के तहीं जो इश्यूज हैं, मुल्क के सामने जो इश्यूज हैं, उसके ऊपर वो अपनी राय मुख्तलिफ औकात में देता है। कोई भी सरकार हो, हमारा कोई पॉलिटिकल पार्टी से हमारा किसी से एफिलिएशन नहीं है। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो भी हुकूमत होती है उसको उसके सामने अपनी बात रखते हैं। लेकिन मशवरा तो आपने सिर्फ कांग्रेस को दिया है। नहीं, वो तो पर्टिकुलरली 2 सीटों के लिए दिया है ना। उससे पहले जिसको हमने कहना था, जिन सीटों को कहना था वो हमने कहा है। और आपको याद होगा कि राजबब्बर के ताल्लुक से भी हमने अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया था। हालांकि कुछ लोगों ने उस पर ऑब्जेक्ट भी किया था, लेकिन ये कि अच्छी बात है राजबब्बर साहब ने वहां से अपनी मुरादाबाद से अपने आप को जरा पीछे हटाया और कांग्रेस पार्टी ने भी वहां पे अपना कैंडिडेट बदला है। नवीद साहब, मुझे बताइए हमारा क्या आप ऐसा काम करके, है कि भाई जी क्या आप ऐसा करके इलेक्शन से पहले इलेक्शन को पोलराइज नहीं कर रहे हैं? नॉट एट ऑल। भाई, मुल्क को बचाने का मसला है साहब। ये किस तरह से बचाएंगे? आप क्या समझते हैं कि क्या अगर हमारा नाम मुसलमान है और ये सॉरी किस तरह से बचाएंगे आप मुल्क सॉरी को? आपकी आवाज नहीं। हमारा कहना यह है कि 70 साल के बाद इतना बड़ा खतरा मुल्क के लिए कभी नहीं रहा जितना बड़ा खतरा ये है। आज एक जिम्मेदार रूलिंग पार्टी का एमपी ये कहता है कि ये आखिरी इलेक्शन है। क्या मुसलमान होने के नाते अगर हमारा नाम मुसलमान है या मुस्लिम जमात को हम हेड कर रहे हैं तो हमारा काम ये है कि हम सिर्फ खामोशी से बैठे रहें? ये ध्रुवीकरण का मसला नहीं है, देश को बचाने का मसला है। ये तमाम वो लोग जो मुल्क को बचाना। नवेद साहब, मेरा एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए कि क्या कांग्रेस के दौरे इख्तिदार कभी कोई दंगा, फसाद, पोलराइजेशन, हिंदू मुस्लिम में बंटवारा, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ? ये सब कुछ जो सिर्फ इन्हीं 5 सालों में हो रहा है। मशावरत जब बनी थी तो क्यों बनी थी, किस बिना पर बनी थी? तब तो बीजेपी नहीं थी। नहीं, देखिए ये सारा अनफॉर्चुनेटली जो पूरी सूरत हाल मुल्क की है उसमें कांग्रेस पार्टी का भी एक बड़ा रोल रहा है। हम इसमें बात को मानते हैं, लेकिन ये कि ये चुनाव जो है अपने वोट बढ़ाने का सिर्फ चुनाव नहीं है। हमारा ये भी कहना है, हम अगर नीतियां किसी पार्टी की अच्छी होंगी तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। हमने बहुत मौकों के ऊपर हम अपनी राय का इजहार करते रहते हैं, मुशावरत अपनी राय का इजहार करती रहती है, अपनी बात करती रहती है। तो ये इल्जाम लगाना कि कोई भी अगर किसी मुस्लिम इदारे को हेड कर रहा है
उसको बिल्कुल खामोश, यही तो चाहती है बीजेपी, यही तो आरएसएस चाहती है कि खामोश होकर बैठ जाए बस। मैं इससे पहले और अपने मेहमानों के पास जाऊं, मेरे एक सवाल का आप ये जवाब दे दीजिए कि इन 5 सालों में मुशावरत ने किया क्या? 5 साल छोड़ दीजिए, 1 साल पहले ही वोटर्स को, मुस्लिम वोटर्स को, अगर आप मुसलमानों की बात करते हैं, मुस्लिम वोटर्स को आपने किस तरह से आपने उनको लेकर कोई कैंपेन चलाई, कैंडिडेट्स को लेकर आपने किया क्या इस दौरान? या फिर इलेक्शन से जस्ट पहले सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही हैं और एक तरह से पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये जब से हम मुशावरत की जिम्मेदारी हमने ली है, हमने बराबर कोशिश की है कि हम जो कमजोर तबकात हैं उसके साथ मीटिंगें होती रही हैं। हमने दलित मुस्लिम डायलॉग कराया, हमने क्रिश्चियन मुस्लिम डायलॉग कराया, हमने तमाम मुस्लिम क़यादत को साथ बिठा के बात करी। हमने जो दलित वोटर्स हैं और जो मुसलमान वोटर हैं और पिछड़ी जाति के वोटर हैं और महिलाएं वोटरों का जो नाम काटे गए हैं, उसमें हम पिछले 1.5 साल से बहुत खामोशी से काम कर रहे हैं। और अबू साले शरीफ साहब जो हमारे मुशावरत के मेंबर भी हैं, उन्होंने तो अपना बाकायदा उनसे रिक्वेस्ट की गई थी, उन्होंने तो पूरा कैंपेन किया है और तकरीबन कोई 7 से 8 लाख वोटरों को पिछले 1.5 साल के अंदर हमने उसको शामिल करवाया है। हर चीज जो है, देखिए, हर चीज का प्रोपेगेंडा नहीं होता है, हर चीज का प्रोपेगेंडा होना भी नहीं चाहिए। हम खामोशी से, मुशावरत का काम बहुत खामोशी से करने का है। लेकिन जो लोग इतनी खामोशी से आपने ये मशवरा क्यों के लिए इतनी ही खामोशी से नवेद साहब ये मशवरा क्यों नहीं दिया गया? साफ तौर पर इलेक्शन से पहले लाइमलाइट लेने के लिए क्या ये कोशिश है? और मेरा सवाल ये भी है कि यही मशवरा आपने दूसरी जमातों को क्यों नहीं दिया? सिर्फ कांग्रेस को ही आपका ये मशवरा क्यों है? नहीं, बिल्कुल है। जो हम भाई देखिए ना, जैसे जैसे लिस्टें आ रही हैं वैसे वैसे हम अपनी बात रख रहे हैं। हमने बिहार के ताल्लुक से भी हमने कुछ बात रखी है। लिस्ट तो और तमाम पार्टीज की भी आ गई है, सिर्फ ये मशवरा कांग्रेस को ही क्यों दिया जा रहा है? अभी नहीं भाई बिहार की लिस्ट आनी शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये ऐसी जगह हैं। हमने अगर कोई अच्छी बात हुई है तो हमें उस पर यकीन करने की क्या जरूरत है? कर्नाटक के अंदर अच्छी बात हुई है। आज नॉर्थ बेंगलोर से उम्मीद लगा रहे हैं, जिनसे पहले ही जो आवाम है वो नाउम्मीद हो बैठी है। हमारे साथ तमाम मेहमान और मौजूद हैं। आप कुछ पूछना चाह रहे थे मनीष साहब? मेरा पूछना ये है कि जैसे आपने कहा मुरादाबाद से राज बब्बर ना लड़े, कोई मुस्लिम कैंडिडेट लड़े, तो आपका पर्पस ये है कि जहां जहां आपको ठीक लगता है हिंदू कैंडिडेट उसी पार्टी का ठीक नहीं है और मुस्लिम कैंडिडेट उसी पार्टी का ठीक है, तो क्या यह सीधे सीधे आप माहौल को हिंदू मुस्लिम में नहीं बदलना चाह रहे? हमने कब कहा कि मुसलमान राज बब्बर मुसलमान सीट से लड़े? हमने तो आज इमरान प्रतापगढ़ के ताल्लुक से भी कहा है कि वो कैंडिडेट सही नहीं है। सीधे सीधे मुरादाबाद से राज बब्बर की मुखालफत की कि नहीं, यहाँ पे कोई मुस्लिम कैंडिडेट होना चाहिए। नहीं, हमने तो सिर्फ ये कहा, हमने अगर आप ट्वीट को देखें, हमने कहा कि राज बब्बर इस जगह मुनासिब नहीं रहेंगे। हाँ, तो अगर आप उस ट्वीट को देखिए, गौर से देखिए उस ट्वीट को। हाँ। ऐसे ही हमने इमरान प्रतापगढ़ी के लिए कहा है। तो यानी इमरान प्रतापगढ़ी का क्या मतलब है भाई? यानी आपका जो पर्पज है वो अपनी कौम की भलाई के लिए है, यानी आपके कौम के कैंडिडेट ज्यादा हो और कैसे भी करके आपका कैंडिडेट हो, हिंदू कैंडिडेट ना हो, क्या ऐसा मन है आपका? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात, अखिलेश यादव क्या मुसलमान कैंडिडेट हो सकते हैं क्या? और दूसरे जो कन्हैया कुमार मुसलमान कैंडिडेट हैं? अरे भाई, जो इलेक्शन में अच्छी तरह इस देश को बचाने की लड़ाई के अंदर अपना सहयोग दे सके, उसको लड़ना चाहिए। तो फिर आप क्या बात कर रहे हैं इस बात की? आप ये हिंदू मुसलमान कहां से ले आए? आप किसी धार्मिक संगठन के मुखिया होके फिर आप ये सुझाव ना देना, आप उस पार्टी को ज्वाइन करें, जैसे मोहम्मद आजम खान। मुशावरत धार्मिक संगठन नहीं है। आप अगर पत्रकार हैं, आप अगर पत्रकार हैं तो आप कुछ उसको थोड़ा सा पढ़ा लिखिए, कुछ पढ़ना सीखिए। मुशावरत कोई धार्मिक संगठन नहीं है। चलिए, क्या मतलब एक और सवाल आपसे, अभी जो बुशरा जी ने पूछा उसका जवाब आपने दिया नहीं। क्या इस तरह की चीजों को उठाकर इस देश में हिंदू मुसलमान के बीच में फर्क आप डालना चाह रहे हैं? वो गहराई, वो जो एक उनकी दूरी है वो बढ़ाना चाह रहे हैं? क्या यही कांग्रेस कल्चर में आपको सिखाया गया? इसी के लिए आपको पद पे बिठाया गया है कि आप मुस्लिमों के नाम पर इस तरह के बयानबाजी करें? नेतागिरी करने का यही तरीका है? देश तोड़िएगा इसके जरिए?
आप पहले तो थोड़ा सा कुछ पढ़ लिख के आप बैठिए। अगर आप पत्रकार बैठिए, आपको संविधान, आपको अगर उन्होंने सवाल का जवाब देने के बजाय भाग रहे हैं उससे आप। महेश वर्मा साहब हैं, बीजेपी के लीडर हैं, जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आपसे मैं पूछ रहा हूँ संविधान में क्या ऐसा अलाउ है? आप अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन हैं, ईसाई नहीं है, पारसी नहीं है, बुद्ध नहीं है, जैन नहीं है, कौन नहीं है वहाँ? उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हो? आप एक भारतीय हो मुसलमान होने से पहले, आप उसके ऊपर क्यों नहीं सवाल उठा रहे हो? पढ़े लिखे मुसलमानों की क्यों नहीं बात कर रहे हो? इनकी पढ़ाई लिखाई, इनके तालीम के बारे में आपका आरएसएस के किस संगठन से ताल्लुक है? पे रह गए हैं। पहले ये बताइए कि आरएसएस के किस संगठन से आपका ताल्लुक है? लीडर हो, कांग्रेस को निकाल देना चाहिए आप जैसे लीडर को। आप ये बताइए कि आरएसएस के किस संगठन से ताल्लुक है आपका? महेश शर्मा साहब, आप ये बताइए ताल्लुक है? कांग्रेस को सलाह क्यों दे रहे हैं? मालूम नहीं है मुझे। तो ये था, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। एक मिनट महेश शर्मा साहब, चीजों को करने के लिए कांग्रेस में ऐसे लीडरान अल्पसंख्यक विभाग वहां बनाया गया, उसके भी। अरे आप भी बना चुके हैं भाई, आप कैसे बोल रहे हैं? आप भी बना चुके हैं, अब आरएसएस भी बना चुका है विंग अल्पसंख्यक को। हटा दीजिए ना इस देश से। जी इलियास मलिक साहब, मेरा सवाल आपसे है। सवाल ये उठता है और लोग ये पूछना चाहते हैं कि जो मशावरत जब बनी थी, जिस वजह से उसका कयाम हुआ था, क्या वाकई में उसने अब तक अपने उन कामों को उसी तरीके से पूरा किया है? क्योंकि मजहबी हमाहंगी, लोगों को साथ में जोड़ना, लोगों को साथ में लेकर चलना, लोगों को बेदार करना, इन तमाम चीजों के को लेकर ये बनाया गया था इदारा। क्या आपको लगता है कि वाकई में उस इदारे को लेकर उस तरह का काम किया गया है? नहीं, देखिए, जब ये बनी थी उस वक्त तो इसने बहुत बड़ा कारनामा किया, इसमें कोई शक नहीं है, और इसमें बड़ी बड़ी शख्सियात रही हैं और आज भी बहुत से लोग हैं इसमें। सवाल इस वक्त मुशावरत का नहीं है कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। सवाल इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है, चूंकि ये जो आज का मौजू आपने रखा है जी। ये मौजू आज का जो है वो इस बात पर है कि इलेक्शन के ऐन बीच में किसी पार्टी को मशवरा देना, वो भी मीडिया में देना ये कितना मुनासिब है? सवाल इस बात का अहम सबसे ज्यादा है। देखिए, मशवरा कोई भी दे सकता है। मशवरा देने का तरीका ये होना चाहिए था कि खत जो है वो राहुल गांधी प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, उनको लिखा जाता। खत जो है वो मायावती जी हैं प्रेसिडेंट डीएसपी की, उनको लिखा जाता। अखिलेश यादव को लिखा जाता, ममता बनर्जी को लिखा जाता, बीजेपी को भी लिखा जाता जी, बीजेपी को लिखा जाता, और सारी पार्टी को खत लिखा जाता कि भाई ये हम चाहते हैं और इस तरह हमारा ये मशवरा है। अच्छा, लेकिन किसी पर्टिकुलर सीट पर जहां आप ये समझते हैं कि मुसलमान लड़ रहा है, पहली बात तो ये है कि इस वक्त इलेक्शन में ये बात सही है कि ये हिंदू मुसलमान करने से नुकसान है जी। और इलेक्शन ही में नहीं, मेरा अपना मानना जाती ये है कि साल के 365 दिन में कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है, हम बात तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की करते हैं, अमल करते नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है कि हम अपनी भी बात करें और सबकी बात करें, और सबको बराबर हुकूक हासिल हैं। तो वोट भी सबका एक ही है जी। हर इंसान का मजहब की बुनियाद पर वोट नहीं बट रहा है। अब रहा मसला इस बात का, अगर इस वक्त ये मशवरा दिया गया कि कांग्रेस कहीं कैंडिडेट करे कहीं ना करे, मेरा अपना मानना यह है कि ये एक्सरसाइज आज से 3-4 महीने 6 महीने पहले शुरू होनी चाहिए थी। अरे भाई, जब ऐसे ही था तो कांग्रेस से ये जो गठबंधन है उसमें शामिल करा देते कोशिश करके, तो आज ये मसला ही ना खड़ा होता। अगर आप इतना कह रहे हैं, जब आप ये कह रहे हैं कि भाई ये जो मैं नियत समझाऊं उस नियत के तहत, तो फिर उस वक्त से कोशिश होनी चाहिए थी कि भाई वोट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसलिए गठबंधन प्रेशर डालते जी। तो दूसरे ये कि कितने वोटर्स का नाम कटता है कितने नहीं, सबसे पहले तो इस पे काम होना चाहिए था जी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको के अगर किया जाता तो शायद आज शुबहा पैदा नहीं होता। इस वक्त ये सवाल जो है वो कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर जहन में खड़ा कर रहा है कि भाई इस वक्त ये बात क्यों की जा रही है।
नवेद अहमद साहब, आप जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि सवाल इसीलिए उठाए जा रहे हैं और सवाल इसीलिए नियत को लेकर भी उठ रहे हैं, खासतौर पे ये कि खास पार्टी को आपने मशवरा दिया है। दूसरा ये, आप ये कहते हैं कि इन सीट पर आप पूरा एक सर्वे कराते, आप तमाम चीजों को देखते और आप ये कहते हैं कि इन सीट पर ये अहल है और ये नाअहल कैंडिडेट है, ना कि मजहब की बुनियाद पर, बल्कि उसकी किस तरह की सलाहियत है उसके हिसाब से आप मशवरा देते हैं और अक्रॉस ऑल द पार्टीज आपको ये मशवरा देना चाहिए था। सवाल ये उठ रहा है कि इतने दिनों में आपने आखिर क्या किया? सिर्फ लाइमलाइट लेने के लिए एक खास पार्टी को एक कुछ खास सीटों पर आप इस तरह का मशवरा क्यों दे रहे हैं? देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको मीडिया में हमने नहीं किया। हम जिनको खत लिखने थे, इलियास साहब, चूंकि इलियास साहब तो कांग्रेसी हैं और कांग्रेस के दरबार में मुस्तकिल जाते रहते हैं, तो उनसे पूछिए कि इस वक्त जातियात की बात मत कीजिए। आप मुझसे पुराने कांग्रेस के दरबारी हैं, मैं तो किसी दरबार में नहीं जाता। इस वक्त जातियात की बात नहीं हो रही, इस वक्त बात ये हो रही है कि आपने ये सवाल गलत वक्त पे उठाया है। इस वक्त ये सवाल नहीं उठाना जाना चाहिए। आप मिलत के क्या मसले हल करेंगे अगर आपस में इस तरह से आप जाति लड़ाई लड़ेंगे? 4 साल होने को आप जाति लड़ाई लड़ेंगे? सुनिए ना, सुन लीजिए ना, क्यों नहीं? आप मेरा सवाल, मेरा जवाब सुनिए, तो मेरा जवाब सुन लीजिए, वरना मैं बंद कर दूंगा। टाइम पर जवाब सुन लीजिए, मुझे इंटरप्रेट ना कर रहे हैं। इलियास साहब, एक मिनट, आपकी बात, आप तो रोज अखबार में दे रहे हैं बयान, नवेद साहब ये गलत बात है, दे रहे हैं बयान, किस हैसियत से दे रहे हैं? हमने जो करना था किया है, वो गठबंधन में जो करना था किया है। पहले इसकी कोशिश कर लेते तो आज अगर ये करते तो कोई बुरा न मानता। हमने जो करना था किया है, हमने जो करना था किया है और कर रहे हैं। करना था तो किया है, तो वो क्यों नहीं आया मीडिया में? यही क्यों मीडिया में आया? भाई उसको भी मीडिया में आना चाहिए था, वो भी जाहिर होना चाहिए था कि आपने क्या किया। आपकी तरह भाई मुझे अखबार में छपने का शौक नहीं, अखबार में न छपना होता तो आप ये बताइए कि खबर फिर हम तक कैसे पहुंचती? अखबार में नहीं छपे, आप नहीं छपे अखबार में। मुझे आपकी तरह बयान देने का बयान देने फिर आप मना कर देते। इलियास साहब, नवेद साहब एक मिनट, इलियास साहब एक मिनट, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है नवेद साहब कि आप इस तरह से जाति हमला कर रहे हैं। आप जाति हमला कर रहे हैं, आपकी कितनी गलत बात है। आप इश्यू पर बात करिए, आप जाति हमला क्यों कर रहे हैं? आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आप सवाल का जवाब दीजिए। आप जाति हमला कर रहे हैं, ये गलत बात है। ये तो बहुत शर्म की बात है। आपको अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए। जाति हमला नहीं है। दरअसल ये लाइमलाइट लेने के लिए, लाइमलाइट लेने के लिए बात है। मुस्लिम और आप सीधे सीधे जिस पार्टी के लिए आप कह रहे हैं ना, सीधे सीधे आप बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। आप इनडायरेक्टली बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। मैं वही बात बोलूं जो आप बोल रहे हैं। भाई दरअसल ये मुसलमानों को कंफ्यूज करना चाह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ आई है या इसकी तरफ आई है। आप एक पार्टी को फॉलो ही नहीं कर सकते। मैं आपके पास आऊंगी जी। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि कांग्रेस की इस पर खामोशी नहीं, मैं अभी उनसे सवाल पूछूंगी। कांग्रेस के लोगों का कुछ नहीं बोलना जी, अभी उनसे सवाल नहीं पूछा मैंने, एकदम से खामोश रह जाना, मैंने उनसे सवाल इस बात के लिए नहीं रोकना कि इस तरह से हमारे यहाँ हमारे राजनीतिक मुझे बोलने देंगे? भारतीय समाज का ताना बाना है, तोड़ने वाला काम है। इस समाज को तोड़ने का काम करेंगे। समाज तोड़क है। बिन बोले बुशरा ने आपको कहा भी नहीं, आप बोल रहे हैं और हम इंतजार कर रहे हैं जी। नहीं शकील साहब, लेकिन आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? जिस तरह का मशवरा मशावरत की तरफ से दिया गया है, खासतौर पर कुछ सीटों को लेकर, और इमरान प्रतापगढ़ी की खासतौर पर बात की जाए तो उसको लेकर लगातार एतराज जाहिर किया जाता है। आखिर किस बिना पर टिकट दिया गया इमरान प्रतापगढ़ी को? मुशायरों में जितनी भीड़ होती है, क्या सारी भीड़ उनकी होती है? 5000 की भीड़ में अगर 200 अगर इमरान प्रतापगढ़ी के हामी वहां पर मौजूद हैं, एंटी मोदी एक तरह से कहें या एंटी बीजेपी, उनकी जिस तरह के तमाम जो उनकी शायरी उनकी रही है, क्या ये एक क्राइटेरिया है किसी को टिकट देने का? क्या किया है उन्होंने? नहीं, देखिए, बात अभी जब नवेद साहब की हो रही है तो उसको हो जाए, नहीं, फिर अब टिकट के क्राइटेरिया पर भी बात करेंगे। जो आपने पहले सवाल किए हैं ना, आप जरा सा जवाब भी सुन लीजिए। आपने अपने कैप्शन में खुद लिखा है जी कि बिन मांगा मशवरा। बिल्कुल, तो बिन मांगे मशवरा इन्होंने दे दिया है, जबकि मशावरत का जो काम था ये चुनाव के वक्त ही शुरू होता है। अगर मुशावरत कुछ मुस्लिम और एनजीओज या ऑर्गेनाइजेशन के बीच में मुस्लिम मसाइल के हल के लिए बनी थी, तो इसके लिए तो अभी तक हम देख नहीं रहे हैं कुछ काम किया इन्होंने। और अभी अध्यक्ष पद के लिए कोर्ट में ये दोनों
खड़े हैं और जो हारे थे ये इनको भी नहीं अभी राइट है। उसके बाद ये एकाएक किसी सीट पर इनको मशवरा देने का ताल्लुक है तो वहां ना जहां के ये वोटर हैं वहां कहें हर पार्टी को कि भाई ये अच्छा उम्मीदवार है, ये खराब उम्मीदवार है, वहां मुस्लिम दो, वहां हिंदू दो। ये तो पर्दे में रहते हुए कई बार पता लगेगा कि कई काम ऐसे होते हैं जो बीजेपी की मदद के लिए कौन कर रहा है ये पता नहीं चलता है। अब जहां तक ताल्लुक है, पार्टी अपने कैंडिडेट्स तय करती है अपने मुताबिक, अपने कार्यकर्ता को, अपने जीतने वाले कैंडिडेट के मुताबिक पार्टी तय करती है कैंडिडेट, तो जिसको बनाना है वो बनाए। लेकिन उस क्षेत्र के लोग हों या पार्टी के हैं, अगर नवेद हामिद साहब कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं और कांग्रेस के एक मेंबर की हैसियत से अगर ये सब एडवाइस कर रहे हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उसमें हमको कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुस्लिम मजलिसे मशावरत के अगर सदर की हैसियत से ये सब कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं और किसी खास पार्टी की मदद करने के लिए ये दिखावा कर रहे हैं और गलत। इस मुल्क में अभी ऐसा नहीं चलेगा। जो बोल रहे हैं बहुत बड़ा खतरा है, तो वो खतरा ऐसे नहीं दूर होगा। खतरा इस मुल्क में हिंदुओं की बड़ी अक्सरियत सेकुलर है, जो बड़ी अक्सरियत इस मुल्क की वफादार है। कुछ छोटे लोग हैं जो इस मुल्क को कॉम्युनलाइज करके इस बड़े जो ग्रुप है उसको प्रभावित करना चाहते हैं। उस काम में इनका ये काम मददगार हो रहा है। तो हमको ये हैरत लग रहा है कि इस तरह का काम नवेद साहब क्यों कर रहे हैं। इनसे न करने को कहा गया, ना इनको इतना बड़ा दर्द है, सबको दर्द है। अभी मशावरत तो आप चला नहीं पा रहे हैं, मशावरत में तो ताला बंद होने की हालत है, मशावरत में तो मशावरत के एक बड़े लीडर यहां मौजूद हैं, उनके साथ आप तू मेमो कर रहे हैं। मशावरत के 2 कैंडिडेट आपको कोर्ट में गए जाके बंद किए हुए हैं। अरे मशावरत को पहले ठीक कीजिए ना, मशावरत है क्या, किस लिए बनी थी, वो काम कीजिए ना। वो तो आप किया नहीं। आप किसी दूसरे एनजीओ का भी क्रेडिट लेने को तैयार है, जो एनजीओ ने कुछ जो वोटर लिस्ट में नाम इंदराज कराया एनजीओ ने, उसका क्रेडिट आप जबरदस्ती ले रहे हैं। उसके बाद पब्लिसिटी करना आपका इलेक्शन के वक्त में एकाएक, चूंकि आप इस तरह की बात बोल रहे हैं और जिन लोगों ने आपको ये डिबेट में लाया है वो डिबेट भी इसीलिए किया गया होगा कि पार्टिकुलर हमारे भाई बहुत देर से बोल रहे थे, शकील साहब बोल नहीं रहे हैं, उनको मालूम है उनकी मदद के लिए क्योंकि आप ये काम कर रहे होंगे। महेश जी से मैं जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले नवेद साहब से मैं जवाब ले लूं। नवेद साहब, बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगे हैं। जिस पार्टी के आप खैरख्वाह बनकर आप इन बातों को कह रहे थे, वही पार्टी के एक बहुत सीनियर लीडर बैठे हुए हैं जो मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनका ये कहना है कि आप आखिर किस बिना पर आप ये मशवरा दे रहे हैं, आप एक तरह से बीजेपी की मदद कर रहे हैं। आपके ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है और ये कहा है कि आप पहले अपना इदारा तो संभाल लीजिए। देखिए शकील अगर आप मुझे पूरा जवाब देने का समय दें तो फिर मैं बात करता हूं, वरना मुझे बात करने का कोई फायदा नहीं। आप अपनी बात रखिए। तो कोई बीच में अगर बोलेगा, मैंने बहुत संयम के साथ लोगों की बात सुनी है। अगर संयम के साथ लोग बात सुने तो मैं अपना जवाब देता हूं। बात कहिए, संयम के साथ लोग देखिए, शकील साहब का दर्द मैं जानता हूं। इल्जाम नहीं लगाएंगे। अगर आप किसी के ऊपर इल्जाम लगाएंगे तो वो बोलेगा। चलिए आप जब आप तहजीब के दायरे में बात कीजिए, सब सुनेंगे। जब आपकी बारी सब सुनेंगे, तहजीब के दायरे में सब सुनेंगे। इलियास साहब, मैं यहाँ हूँ, ये सब मैं बोला क्या? नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए, लेकिन आप तहजीब के दायरे में बोलिए। चलिए, एक एंकर को अपना काम करने दीजिए। मैंने संयम से सुना ना आपकी, आपने जितनी भी लमतरानी की मैंने सुनी, संयम से सुनी ना मैं आपकी बात। चलिए नवेद साहब, अपना जवाब दीजिए आप। देखिए, शकील साहब का दर्द मैं जानता हूं कि शकील साहब का दर्द क्या है, उस पर मैं बात नहीं करने वाला हूं। मुशावरत का हर इलेक्शन में रोल रहता है और कोशिश करती है मुशावरत के मुख्तलिफ पार्टियों को अपना ताल्लुक से अपने जो मुल्क के मुफाद में वो बात करें। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए या एक XYZ पार्टी को, क्या हमने अगर ट्वीट में ये कहा कि दानिश अली को सपोर्ट होना चाहिए तो क्या वो कांग्रेसी उम्मीदवार हैं? क्या वो, अगर हम ये कहते हैं कन्हैया कुमार एक अच्छे उम्मीदवार हैं तो क्या वो मुसलमान उम्मीदवार हैं? क्या वो, हम ये कहते हैं सबको बराबरी के साथ, उनके अनुपात के साथ उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। क्या ये गलत बात है? क्या अगर हम ये कहते हैं कि वो व्यक्ति जो इलेक्शन लड़ सके और वो व्यक्ति जो इलाके की भलाई के लिए काम कर सके, अगर ये बात कहते हैं तो क्या ये गलत बात है? क्या अगर हम ये कह रहे हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और चुनाव के अंदर उसी आदमी को उतरना चाहिए जो उसको सियासत से ताल्लुक हो, तो क्या ये गलत बात है? क्या लेकिन इसमें गलत
बात क्या है? नवेद साहब सवाल ये है इससे जुड़ा हुआ दैट हु हैज गिवन यू दिस राइट, आपको ये हक किसने दिया है? नहीं, कन्हैया मुशावरत का मैंडेट है ये, मुशावरत का मैंडेट है ये। आपने मुशावरत से मशवरा किससे किया है? हाँ, मुशावरत मतलब मशवरा कितना लोगों से मशवरा किया है? ये आपकी पूरी बॉडी अपना बयानबाजी करने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए, आप मुझे बताइए और को पर्दे के पीछे से जिताने के लिए काम कर रहे हैं। जो बातें कही गई है मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ जी। लेकिन नवेद साहब अगर मशावरत की हम बात ये करते हैं, आपका दर्द जो है वो तो मैं जानता हूँ ना, वो तो आपका भी दर्द सब लोग जानते हैं, जानता हूँ ना, जान जाएंगे ना, ये पर्दा भी खुल जाएगा कि आप किसकी मदद के लिए ये सब कर रहे हैं, वो भी पर्दा खुल जाएगा कि आप किसकी मदद करना चाहते हैं। जाती हमला किसी को नहीं करना चाहिए। मेरा एक प्रश्न ये है, मुझे महेश शर्मा साहब के पास भी जाना है। महेश जी, आपको तो खुश होना चाहिए, जिस तरह से मशावरत कर रहा है उससे सीधे सीधे फायदा जो है वो आपको ही पहुंचने वाला है, क्योंकि जिस तरह से ये कहा जा रहा है इस कैंडिडेट और उस कैंडिडेट के लिए, खासतौर पे मुस्लिम कैंडिडेट की जिस तरह से बात की जा रही है, वो लग ऐसा रहा है कि इससे पोलराइज करने की कहीं ना कहीं से कोशिश है। ये गलत बात है, मुसलमान कैंडिडेट की बात नहीं हो रही है, ये गलत बात है, मुसलमान कैंडिडेट की बात नहीं हो रही है। आप इसको ट्विस्ट ना कीजिए। की बात कर रहे हैं आप, इस देश में हमने कहीं नहीं इस्तेमाल किया मुसलमान का, देशद्रोह का, कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया मुसलमान का, जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप उसके बारे में सोच रहे हैं जो आदमी डिजर्व नहीं करता, जिसको कोई पार्टी सपोर्ट नहीं करती है, कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही है, जिसको आपने पत्र लिखा है जिस पार्टी को, वो भी उस आदमी को सपोर्ट नहीं कर रही है। कौन है वो? बताइए ना किसको सपोर्ट कर रहे हैं? उसका नाम है कन्हैया कुमार, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। सुनिए, मैं आपको एक बात बता दूं, नवेद साहब कन्हैया की बात कर रहे हैं वो, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप सबसे पहले जमानत पे है, जनता तय करेगी, वहां पे फाइल हो गई है, हाल में ही आपकी जानकारी के लिए बता दे, नहीं तो जाके पढ़ लिखिए और पढ़ लिख के आइए, तब डिबेट में भाग लीजिए। आप अभी बता दें चार्जशीट फाइल हो चुकी है उसके खिलाफ। आप पढ़ लिखिए ना, हमें मालूम है, तभी मैं कह रहा हूँ बजाया जाता है, आपको इसीलिए आपको करेक्ट कर रहा हूँ। दिल्ली सरकार ने आपको मालूम नहीं है, पहले जाके समझ के आइए, फिर उसके बारे में बात करिए। कन्हैया जैसे देशद्रोहियों के बारे में आप यहाँ टेलीविजन पे आके क्या कहना चाह रहे हैं? अगर कन्हैया आपकी यही फालतू की बातें सुनने के लिए तो ऐसे रह गए हैं क्या लोग इस देश में? लगा चुके हैं देशद्रोह का मुकदमा, कितने लोगों पे लगा चुके हैं? क्या देशद्रोह का, किस बात के लिए देशद्रोह का मुकदमा लगा? आपके ऊपर क्यों नहीं लग रहा है? आपके ऊपर क्यों नहीं लगा? आप मुझे बताइए। आप जब ऐसा काम नहीं करिएगा तो आपके ऊपर नहीं लगाया जाएगा, जो ऐसा काम करेगा उसके ऊपर लगेगा, कुछ पढ़ लिख के उसके ऊपर चलेगा, उसको सजा भी मिलेगी। देश की वाकई खिदमत करना चाहते हैं। आप किसको हीरो मानते हैं? आप कन्हैया कुमार आपका हीरो है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग बना के काम करता है, कहता है भारत मेरे टुकड़े होंगे, जो आप उसकी समर्थन में है। आप ये मशवरा देते हैं इस देश को, इस देश को आवाम को ऐसी घुट्टी पिलाना चाहते हैं जो देश को टुकड़ा करना चाहता है। शर्म आनी चाहिए। आप भारत का अन्न, पानी, हवा सब लेते हैं और इस तरह की घटिया बात को, घटिया मानसिकता के साथ समाज के सामने अपनी बातों को रखते हैं, गुमराह करते हैं। आपका सांसद कह रहा है कोई भी पढ़ा लिखा मुसलमान, इंटेलेक्चुअल मुसलमान आप जैसे लोगों को हमेशा बहिष्कार करेगा, हमेशा आप लोग का विरोध करेगा। ये मान कर चलिए, बीजेपी पूरी मजम्मत करती है आप जैसे लोगों की। चलिए इलियास मलिक साहब, क्या ये बेहतर नहीं होता कि बताइए कि साक्षी महाराज ये कह रहे हैं कि देश का आखिरी चुनाव है, इस पे आपकी क्या राय है? इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? तो मान लीजिए ना, साक्षी महाराज को मान लीजिए कि साक्षी महाराज इस देश के संविधान है, कानून है, पार्लियामेंट है, वही। लेकिन आपके एमपी तो है ना, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप बीजेपी, आप ऐसे भूल क्यों जा रहे हैं? आपने वो गलत बात संविधान के विरुद्ध बोलने वाले के ऊपर क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं? ये संविधान खत्म हो जाएगा, ये आखिरी है, यानी आप ये बताना चाहते हैं कि ये संविधान की लड़ाई है और ये आखिरी इलेक्शन है। जो आपके ऊपर शक हो रहा है कि आप हिटलरवादी शक्तियों जो है इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी को खतरे में लाना चाहती है, वो आप खुद कह रहे हैं। साक्षी महाराज की बात को आप कंडेम नहीं करके आप उनकी बात कर रहे हैं, आप उस पर। और अमित शाह जी, मोदी जी क्लियर करेंगे साक्षी महाराज क्या कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, उनकी वाइफ कह रहे हैं, और नहीं कह रहे तो उनके ऊपर वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं? क्या साक्षी महाराज जो साक्षी महाराज ने कहा कि अंतिम चुनाव है, साक्षी महाराज ने ये कहने के बाद आपको उसको टिकट दे रहे हैं, इसका मतलब वो किस कंटेक्स्ट में कहे, किस रेफरेंस में कहे, उसकी बात ये बात आप शकील साहब उस बात को छुपा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए ये अंतिम चुनाव होगा, इसके बाद कांग्रेस को नहीं पनपना है।
ये भ्रष्टाचार में लिप्त ये कांग्रेस का नाम लिया, देश के लिए कांग्रेस का नाम महेश जी देखिए, आप अपने हिसाब से ट्विस्ट मत करिए, आप अपने हिसाब से ट्विस्ट मत करिए, ऐसा नहीं बोला उन्होंने, ऐसा नहीं बोला उन्होंने, ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला, हिटलरबाजी बातें मत कीजिए आप विदिनेश अच्छा ठीक है, ऐसी बात मत कीजिए, मैं आपके पास आप इस तरह की बातें मत कीजिए, इस तरह की शकील साहब महेश जी एक मिनट चलिए, मेरा साक्षी महाराज का पूरा बयान आप पढ़ के आइए और डिबेट पूरी तरह से डाइवर्ट हो रही है। एक मिनट, बुशरा खुद बता रही है, जो बता देंगी उनका बयान क्या है। नवेद जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपका जो संगठन है क्या सिर्फ मुस्लिम लोगों की भलाई के लिए या पूरे देशवासियों की भलाई के लिए? अगर सबकी भलाई के लिए तो फिर आप मुस्लिम्स की बात ना करें, और अगर सिर्फ मुस्लिम लोगों की भलाई के लिए, पूरी बात कहने दीजिए, एक मिनट रुकिए, अगर सिर्फ मुस्लिम लोगों की भलाई के लिए है, फिर आपको कन्हैया कुमार के बारे में बात करने का अधिकार ही नहीं है। आप सिर्फ अपनी कौम के लोगों के भले की बात करें। जैसे अगर कोई जैन संगठन है वो जैनों के भले की बात करेगा, जो सिख संगठन है सिखों की पार्टिसिपेशन कैसे बढ़े, उनकी डेवलपमेंट कैसे हो, उनके महिलाओं की बच्चों की शिक्षा पे कैसे बढ़ावा हो, उस पर बात हो। आप कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी पर क्यों मोहर लगा रहे हैं? आपको किसने हक दिया? आप जिस संगठन से ताल्लुक रखते हैं, अगर आप ये निजी तौर पे कहते हैं हम सबको स्वीकार है, लेकिन अगर आप एक संगठन के मुखिया होकर ये बात करते हैं तो आपको कन्हैया कुमार पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप बोलिए ना, कहिए ना कि मुसलमानों की शिक्षा में पिछड़ापन है, ये कहाँ बोलेंगे? ये तो आपका काम कर रहे हैं, कहाँ बोलेंगे? उनको रोजगार मिलना चाहिए, आप ही का काम कर रहे हैं, यहाँ कहाँ कुछ चीख रहे हैं? अच्छा लगता है सुन के, आप कहिए ना इस बात को। नवीन साहब कर रहा है वो तो चुनाव बताएगा। आपकी हिम्मत नहीं है कि आप जाके बिहार के अंदर बैठ जाए, असेंबली के अंदर आप एक करके मुझे बोलने दें, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। बताइए आप, कम से कम आपकी जगह तो यूएनओ से नीचे है नहीं, आपको जाके अमेरिका के प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना चाहिए और यहाँ पर डिस्कशन नहीं करना चाहिए, यहाँ के बारे में राय भी नहीं देना चाहिए। आप इतनी बड़ी शख्सियत है, आपको अभी आपको अध्यक्ष का राइट है नहीं, कोर्ट ने आपके अध्यक्ष को तलब कर रखा है और मुसलमानों के खुद साख्ता लीडर बन के घूमने लग गए। नहीं हुआ, उनसे मिलकर बयानबाजी कर रहे हैं, आप उनकी मदद करने के लिए आप बयानबाजी कर रहे हैं। आप इस सब काम को छोड़ दीजिए, आपको पब्लिसिटी नहीं मिलने वाली है। इलियास मलिक यहाँ पर बैठे हुए हैं, मशावरत के बहुत सीनियर लीडर हैं यहाँ बैठे हुए हैं, आपसे भी सीनियर लीडर यहाँ बैठे हुए हैं, वो बता देंगे आपकी सच्चाई क्या है। इलियास साहब मुझे बताइए कि 1964 से जब से मशावरत बनी और अब तक आप कितना फर्क देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जिस एक मकसद के साथ, एक बहुत ही अहम मकसद के साथ जिस तरह से इसको बनाया गया था, धीरे धीरे वो अपना मकसद जो है वो खो रही है और अब तो शायद उसकी वो इंपॉर्टेंस ही नहीं रह गई है? क्योंकि अगर मशावरत की बात करते हैं यानी कि मशवरा लेना, सवाल ये उठता है कि ये सब करने से पहले किससे मशवरा लिया गया? और जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं, मुस्लिम और तमाम जितनी भी तंजीमें हैं, क्या उनसे कोई मशवरा लिया गया कि भाई हम ये कहने जा रहे हैं, क्या आप इस पर अपनी राय रखते हैं? पॉलिटिकल पार्टी अपने, एक सेकंड मैं बोलना चाह रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट अपने मुताबिक ने बनाएगा। नहीं, वो बात आपकी सही है। और हमने अपने बारे कार्यकर्ता को बनाएंगे कैंडिडेट। मैं बताऊं भाई शकील साहब, मैं पर्सनल कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि ये मुनासिब बात नहीं होती जी, बिल्कुल। लेकिन जहां तक मुशावरत की बात है, देखिए मुशावरत का जिस वक्त मुशावरत बनी, मुशावरत में जो शख्सियात थी, जैसे मैंने शुरू में कहा, और बहुत काम हुआ, और यकीनन मुशावरत एक तारीखी ऑर्गेनाइजेशन है। और ये बात सही है कि इस वक्त मेरी अपनी राय है, ये हो सकता है कि लोग इससे इत्तेफाक करें ना करें, कि जब इस तरह का कदम अगर कोई उठाना था और कोई बयान या कोई चीज आनी थी, तो इसको यकीनन पहले तमाम ऑर्गेनाइजेशंस की एक मीटिंग होनी चाहिए थी और खामोशी के साथ, और तमाम पार्टीज के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनको लेटर लिखा जाना चाहिए था कि भाई हम ये चाहते हैं कि कैंडिडेट्स में आप इन चीजों का ख्याल रखिए। तो शायद मेरा ख्याल है उसका असर भी ज्यादा होता और शायद उससे कुछ फायदा भी होता जी। अभी सरेदस्त मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि किस मकसद के लिए किसने क्या किया, वो कहना मुनासिब बात नहीं हुआ करती, लेकिन ये बात जरूर है कि इससे कोई फायदा बजाहिर नजर नहीं आ रहा है, नुकसान तो हो सकता है। इसलिए कि पहली बात ये कि किसी पार्टी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को यह हक हासिल ही नहीं है
कि वो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से ये कहे या सियासी पार्टी से ये कहे कि आप फला जगह से ये उम्मीदवार हटाइए, इसको रखिए। क्या इलियास मलिक साहब, ये बेहतर नहीं होता कि आप एक जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन पर अगर कोई मशवरा दिया जाना चाहिए तो वो उसके प्रेसिडेंट को लेटर लिख के दे दिया जाना चाहिए, तो उसको। और दूसरा, आपको ये लगता ना कि इलियास मलिक साहब, अब अगर ये बात आ गई है जी, इलियास साहब एक सवाल लीजिए तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अब अगर इस पे डिस्कशन हो गया है और ये बात मीडिया में आ गई तो इसको बहुत खूबसूरती के साथ एक डेलीगेशन के जरिए चाहिए कि वो जाकर के सदर से मिलकर पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के या जिन भी पार्टी लेकिन सवाल ये उठेगा किस बिना पर, किस बिना पर इलियास मलिक साहब, फायदा हो जाए तो इलियास मलिक साहब, लेकिन ये किस बिना पर? मेरा सवाल ये है कि आखिर किस बिना पर आपने कोई सर्वे कराया? आपने उस इलाके के लोगों से जाकर आपने कोई बात की? आपके पास कोई डेटा मौजूद है जहां आप ये जाकर बता सके अलग अलग पार्टीज को कि भाई ये पार्टीज हैं, इनके जो आपने कैंडिडेट्स खड़े किए, दरअसल वहां की जो आवाम है वो ये नहीं चाहती है और हमारे पास पूरा डेटा मौजूद है, हमने सर्वे किया है, बाकायदा तौर पर हमने इतने वक्त तक काम किया है और अब हमारे पास ये लिस्ट है कैंडिडेट्स की जहां पर ज्यादातर आवाम जो है वो चाहती है कि आप उनको कैंडिडेट बनाएं। 100% सही है जी, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि तरीकाकार यही होना चाहिए था, लेकिन अब क्या किया है क्या नहीं किया है, नहीं, मुझे इलियास भाई आपसे एक बात आपसे पूछना है। इलियास भाई, मेरा ख्याल है कि इलियास साहब, मुझे एक बात आपसे पूछना है, क्या मजलिसे मशावरत का यही एक काम रह गया कि 5 साल जब पूरा हो जाए तो चुनाव में पार्टियों से कैंडिडेट के बारे में आप बात कीजिए, बाकी कौम की बात कभी नहीं? ये है कि आपके मंसूर में? अगर ये है तो बता दीजिए, मुझे नहीं जानकारी है। वो तो साल के 365 दिन और 5 साल क्या 10 साल क्या, ये तो हर रोज काम करने वो अलग है ना, हर रोज। लेकिन आपके मंसूर में क्या ये शामिल है कि आप पॉलिटिकल पार्टियों से कैंडिडेट भी बनवाएंगे? ये आपका मंसूर है क्या? मैं ये सवाल भी पूछना चाहती हूँ कि कैंडिडेट्स के अलावा कि जिस तरह से मुसलमानों को लेकर उनके ऊपर जिस तरह के जुल्म हो रहे हैं, वो लिंच किए जा रहे हैं, अलग अलग पैमानों पर उनको जिस तरह से कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, मैं आपसे जानना चाहूंगी मशावरत ने उसको लेकर कितना काम किया है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया जी। लिंचिंग के ताल्लुक से मुशावरत ने क्या किया है जी? लिंचिंग के जब मामला शुरू हुए तो मुशावरत का डेलीगेशन ऊना में गया जिसमें मैं मौजूद था। मुशावरत का डेलीगेशन पहलू खां के यहाँ गया जिसमें मैं मौजूद था। मुशावरत का डेलीगेशन एक झारखंड के अंदर गया जिसमें मैं मौजूद नहीं था, लेकिन मुशावरत के दूसरे लोग मौजूद थे। मुशावरत ने लिंचिंग के ताल्लुक से एक प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा, एक नीतीश कुमार को खत लिखा। प्राइम मिनिस्टर के खत जो हमने लिखा था वो 26 जुलाई 2017 को लिखा था और वो खत 2 लाख लोगों ने उसको बाकायदा सर्कुलेट किया और उस खत के ताल्लुक से फिर पीएमओ से मुशावरत के डेलीगेशन से मिलने का दावतनामा आया। अजीत डोभाल से हमारी बहुत लंबी मुलाकात मुशावरत के नेशनल एग्जीक्यूटिव के डिस्कशन के बाद हुई। उसके बाद हुआ क्या? सेक्रेटरी जनरल और मैं खुद मौजूद था वहां पे। जो हमने कहना था, जो बात हमने कहनी थी हमने कही वहां पे। अगर सरकार कुछ बात करना नहीं चाहती है तो सरकार का मामला है ना ये। तो हमने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा, प्राइम मिनिस्टर के यहाँ से जवाब आया, उनके यहाँ से मिलने की बात हुई, अजीत डोभाल ने मिलने की बात करी। हमने अपॉइंटमेंट नहीं मांगा था, उन्होंने बात करी मिलने की। नेशनल एग्जीक्यूटिव ने डिस्कशन किया कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। जो बात हमने वहां कहनी थी वहां पे कही हमने बात। मुशावरत का काम यही तो है, हम कहे। लेकिन मुशावरत का काम डंडा लेकर चढ़ने का तो नहीं। नहीं, लेकिन कुछ तो ऐसा मुस्बत, देखिए आप इतने बड़े-बड़े मशवरे दे रहे हैं नवेद साहब, आप इतने बड़े-बड़े मशवरे दे रहे हैं, आप अजीत डोभाल से जाकर मिल रहे हैं, आप तमाम चीजें करें, उसके बाद भी आप देखिए क्या हुआ। अभी 3-4 दिन पहले आप देखिए क्या हुआ गुड़गांव में। पूरी फैमिली को एक तरह से लिंच किया गया। अगर सरकार को खत न लिखें तो फिर आप जैसे लोग कहेंगे कि भाई आप सरकार को खत क्यों नहीं लिखा? हम तो कह सकते हैं ना। मेरा सवाल, हमारा काम कहने का ही है ना। नेशनल एग्जीक्यूटिव ने जो बात कही है हमने उसको ताबिक। चलिए मैं आपके पास लौटूंगी। शकील साहब मुझे बताइए किस बिना पर आखिर कांग्रेस की तरफ से यूपी में टिकट दिए जा रहे हैं? खासतौर पर मैं आपके पास लौटूंगी, खासतौर पर इमरान प्रतापगढ़ी के सवाल पर जिसको लेकर नवेद साहब ने मशवरा दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी का क्राइटेरिया क्या था, किस बिना पर उसको टिकट दिया गया है?
देखिए, उसी बिना पर दिया गया है जिस बिना पर बीजेपी ने भी कितने लोगों को कहां से उठा के लाके टिकट दिया। ये उनका जानने काम है। आप अपनी जमात की बात करिए, आप तो डिफरेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो इसलिए कह रहे हैं ना, हम अपने प्रतापगढ़ी का क्राइटेरिया क्या था देने का, आप उस सवाल का जवाब हमारे क्राइटेरिया को आप तय नहीं करेंगे, मत करिए। हमारे क्राइटेरिया आप बताइए ना कि गिरिराज सिंह को किस लिए दिया टिकट और आज बदल क्यों दिया टिकट, आज गिरिराज सिंह ने मना क्यों कर दिया चुनाव लड़ने से। अब ये सब मत जाइए, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक सिस्टम है, उस सिस्टम के मुताबिक टिकट देती है, वो उसके लिए कोई क्राइटेरिया आपका बताइएगा तो आपकी दूसरे पार्टी का भी क्राइटेरिया। चलिए, हमारा क्राइटेरिया है, हमने दिया है, हम समझते हैं कि वहां वो अच्छे उम्मीदवार साबित होंगे। और कितना काम किया उन्होंने वहां पर? नहीं, काम किसने किया नहीं किया, एक दिन का रिटायर अफसर आ जाता है, वो कर लेता है। भाई आप ये बताइए, आप इंडिविजुअल पर मत जाइए ना। शकील साहब, इंडिविजुअल पर ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो मैं आपको गिना सकती हूँ। मेरा आपसे सवाल ये है, कि लोग और बहुत काबिल मुस्लिम लीडर वहां पर होंगे जिन्होंने जमीनी तौर पर वहां काम की होगी, जिन्होंने अपनी जिंदगी वक्त वहां पर की होगी और कांग्रेस से वो जुड़े हुए होंगे। उन लोगों को दरकिनार करके, पैराशूट करके आपने इमरान प्रतापगढ़ी को वहां पर लेकर आए हैं। आप किस बिना पर? सवाल पूछ रहे हैं लोग, आप जवाब दीजिए उनका। नहीं, देखिए, उनके सवाल जो पूछ रहे हैं, आपके भी सवाल वही हैं जी। सवाल पैदा होता है पॉलिटिकल पार्टी का अपना नजरिया, अपना क्राइटेरिया है जी। उस क्राइटेरिया के मुताबिक यही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे, क्या क्राइटेरिया? नहीं, हमारी क्राइटेरिया है वो विनिंग कैंडिडेट हो सकता है, वहां अच्छा कैंडिडेट होगा और इन लोगों को हराएगा जो सामने के उम्मीदवार हैं, उसलिए हमने उनको टिकट दिया है। तो सिर्फ क्राइटेरिया ये है कि चाहे वो कैसा भी कैंडिडेट हो, कैसा भी कैंडिडेट हो, अगर वो जीतने लायक है या आपको ऐसा गुमान होता है तो आप उसको मैदान में उतार देंगे, सबको दरकिनार करते हुए। नहीं, सबको दरकिनार नहीं, पार्टी की राय बनी होगी, पार्टी की राय है। उत्तर प्रदेश इलेक्शन कमेटी हमारी है, इलेक्शन कमेटी में मशवरे हुए होंगे, उसके बाद टिकट मिला है। ऐसा थोड़ी है कि टिकट मिला है और मशावरत से मशवरा हमें लेना जरूरत था नहीं। तो फिर जो लोग मशावरत से लेना हो मशवरा हो, लेकिन इंडिविजुअल आप किसी को नहीं। अगर आप अगर स्क्रीनिंग करेंगी, अगर तो सब पार्टी के कैंडिडेट का स्क्रीनिंग कीजिए ना। फिर आपके ऊपर भी ये इल्जाम है जो आप मशावरत पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप भी बीजेपी की आप भी मदद कर रहे हैं ना। आप इस तरह से, अगर एसपी बीएसपी से आपका इत्तेहाद नहीं हो पाया, वहां पर भी उनके मुस्लिम कैंडिडेट, आपका भी मुस्लिम कैंडिडेट, एक दो छोटी मोटी पार्टियां और वहां पर खड़ी कर देंगे, हम अपने मुसलमानों को रिप्रेजेंटेटिव नहीं लड़ाएंगे, फिर ये कहेंगे कि ये लड़ा नहीं रहे हैं। सवाल ये नहीं है। और मुस्लिम, हिंदू और एक मिनट मेरी बात आप दूसरा, इस देश के अंदर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी, ये असेंबली की कंस्टिट्यूएंसी सिर्फ रिजर्व होती है, जहां दूसरा कोई उम्मीदवार नहीं लड़ सकता है, रिजर्व कैटेगरी का। बाकी सब ओपन है, वहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर टिकट नहीं दिया जाता है। वहां पर दिया जाता है कि कौन कैंडिडेट अच्छा है और वो सामने वाले को हरा सकता है। ये विनेबिलिटी टिकट तो ऐसे ही दिया जाता है, टिकट तो मजहब के हिसाब से, जात के हिसाब से ही दिया जाता है, तमाम समीकरण देखकर ही दिया जाता है, हर जगह ऐसे ही दिया जाता है, दिया जाता है। और हमारी पार्टी के जो भी लोगों ने, वो आप ही नहीं, बीजेपी भी इसमें पीछे नहीं है, बीजेपी भी इसमें कोई पीछे नहीं है। शकील साहब ने बिल्कुल ठीक बात कही थी कि जीतने के हिसाब से ही दिया जाता है, क्योंकि पार्टी की आइडियोलॉजी है और कैंडिडेट जीतने वाला अगर होगा तो उसको टिकट दिया जाएगा। और ये पार्टी का फैसला है, किसी बाहरी व्यक्ति को पार्टी के डिसीजन पर प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है। निजी राय में वो कुछ भी कह सकता है। प्रश्न ये है कि पार्टियां भी अंदर खाते में, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा था, अंदर खाते में जाति का और धर्म का आंकड़ा लगा के बात करती हैं, लेकिन वो ओपनली इस बात को कोई स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन नवेद जी जैसे लोगों ने इसको खुला और सांप्रदायिक जैसा बनाने का प्रयास किया है, जो कि निस्संदेह निंदनीय है। इनका ये काम ही नहीं है। और ये कैसे हिंदू मुस्लिम की बात कर सकते हैं? इन्हें तो ये बात कहनी चाहिए ये कैंडिडेट अच्छा है या बुरा है। अगर ये कहने की गलत बात कर रहे हैं, मैंने कहीं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करी। अरे आप गलत बात कर रहे हैं। बिल्कुल आपने मुस्लिम और हिंदू की बात की, ट्वीट देखिए, मैंने कहीं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करी। आप एक मुस्लिम
मुस्लिम संगठन है, बड़ी पार्टी, आप एक मुस्लिम संगठन है, एक मुसलमान कैंडिडेट जो और फिर था और फिर उस पर बोले मुसलमान, सुनिए मुसलमान है, काट दिया। मुसलमान है, चाहे वो हिंदू भाजपा हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, किसी का भी हो, मुसलमान है। आप सिर्फ अपने धर्म और अपनी कौम की जो बेहतरी के लिए बात करें, किसी पार्टी विशेष की आप चिंता क्यों कर रही हैं? जो किसी पार्टी की चिंता करना आपके लिए उचित नहीं है उस पद पे रहने के बाद। हम ये कहेंगे ना कि अगर आप मुसलमान का नाम लेकर टिकट दे रहे हैं तो ये नाम प्रतापगढ़ी तो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, हमारा कहने का हक है ये। अरे डोभाल साहब से पूछ लेते ना शाहनवाज हुसैन का कैसे कट गया। हिंदू मुसलमान की कहां बात हो गई यहाँ पर? एक टिकट भी नहीं मिला है, वो भी तो डोभाल साहब से आप मिले थे, पूछ लेते। या पश्चिम बंगाल से कोई लीडर नहीं आई जी भाई, हमें बीजेपी से तो कोई वही नहीं है ना। ये तो आप पूछिए ना, वो तो बेचारा बीजेपी वाला खुद रो रहा है। शाहनवाज कह रहा है मैं दुखी हूँ, मुझे क्या जरूरत पड़े कहने की हमें बीजेपी वालों से। तो भाई सवाल ये है कि आपको किसी को जब कहना है अगर रिप्रेजेंटेशन, तो इतनी बड़ी पार्टी है, उसने एक टिकट भी नहीं दिया, उस पर आपने बोला नहीं। महेश जी जवाब देना चाहेंगे आप देखिए, बहुत हिंदू मुस्लिम यकजहती की, बराबरी की, सबका साथ सबके विकास की बहुत बात की जाती है। आप मुझे बताइए कि कितने प्रतिशत मुसलमान हैं जो इस मुल्क में हैं, और आपकी पार्टी ने अब तक जितने भी कैंडिडेट्स आपने उतारे हैं उसमें से कितने मुसलमान हैं? एक भी नहीं। देखिए हमारा क्राइटेरिया ये है ही नहीं जी, जो आप मुझसे पूछ रही हैं। हाँ, कि हम जो है एक सबसे पहले हमारा जो यानी कि आपको एक भी काबिल मुसलमान नहीं मिला? में नहीं, हमारे कंसिडरेशन जोन में हमारे साथ मुस्लिम लीडर्स जो हैं, ऐसा नहीं है कि हमने चुनाव नहीं लड़ाए हैं। हमारे यहाँ मुस्लिम कैबिनेट, आपने शाहनवाज हुसैन को आपके इतने बड़े लीडर, हमारे यहाँ शहनवाज हुसैन, सुनिए मैडम, हमारे यहाँ शहनवाज हुसैन मंत्री रहे, हमारे यहाँ वो नहीं, वही तो कह रहे हैं। अभी बेचारे वो ऐसे हो गए हैं, ना उगलते बनता ना निकलते बनता, ना अपनी बात को कह पा रहे हैं। सुनिए, ये अगर शकील साहब ने और ये दूसरे व्यक्ति ने अगर कह दिया, उसके बेसिस पे आप अगर ये बात कह रही हैं तो ये गलत बात है। हो सकता है उनकी बड़ी भूमिका, सुनिए पहले पूरी बात सुन लीजिए, हो सकता है उनकी बड़ी भूमिका तय हो हमारे यहाँ, हो सकता है राष्ट्रपति बनाना होगा तय। अरे राष्ट्रपति, वो सही में शहनवाज जी के लिए कभी किसी ज्योतिष ने ही ये प्रेडिक्शन किया था कि आप देश के राष्ट्रपति बनेंगे। एक छोटा सा गरीब घर का आदमी, उनके फादर जो है एक छोटे से किताब का दुकान करते थे सुपौल में, और वहां से वो व्यक्ति किस तरह से राइज किया है, वो व्यक्ति का अपने आप में यहाँ तक पहुंचना कहीं ना कहीं मुकद्दर की बात है। यही तो बीजेपी की कामयाबी भी है। ये कामयाबी को अगर ये कांग्रेस का, मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस का एक छोटा से छोटा जो लीडर भी होता है ना, अगर उसके बारे में कुछ कह देता है तो खुलकर सामने आता है कि हमारे साथ ये नहीं किया गया, वो नहीं किया गया। बीजेपी की यही कामयाबी है कि उनके बड़े बड़े लीडर जो है, उनके टिकट काट दिए जाते हैं, उनको साइडलाइन कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो आके सामने आके कुछ नहीं कह पाते, बहुत बड़े चेहरे हैं, और गिरिराज सिंह आज चीख रहे हैं। सुनिए, आपकी बात से एक सेकंड बोलना चाहता हूँ। गिरिराज सिंह बहुत चीख रहे हैं, अभी चीख रहे हैं बहुत, उनका सीट बदल दिया गया है, इनके बहुत बड़े चेहरा है। मैं ये कह रहा हूँ शकील साहब, ये मना कर दिया गिरिराज जी पे, शहनवाज जी पे जो आपका आलाप और बिलाप है, ये हमारे स्टेट के हैं भाई ना। सुनिए, स्टेट तो गई, आप इससे पहले आपका स्टेट से कोई लेना देना, इसी शहनवाज जी को आपने इतने कोसा नसीहत दी है, मुझे मालूम है। इसी गिरिराज जी को आज राहुल गांधी, प्रियंका जी ये सुनेंगे आपके मुंह से तो अच्छा नहीं लगेगा कि ऐसा सिंपैथाइजर जो कि इतना छाती पीट रहा है चैनल पे, ये अपने आप में अजीब सी बात दिखाई दे रही है। आपने अडवाणी जी का क्या अंजाम कर दिया? चलिए देखना ये होगा कि सोनिया जी का अंजाम जो मशवरा है वो कितना माना जाता है, और नवेद साहब जो आपने आज पूरी बहस की है, क्या उससे, और तमाम जो लोगों ने बात की है, क्या उससे कोई एक तरह का कुछ सीख लेते हैं? और अगर वाकई में उन्होंने कुछ सर्वे कराकर तमाम लोगों से बात कर एक पूरा काम करके 5 साल में अगर उसके बाद वो कोई लिस्ट लेकर आते तो वाकई में उनका मशवरा जो है वो मान्य होता। लेकिन ऐसे सिर्फ एंड इलेक्शन से पहले इस तरह की बातें करना वो पोलराइज करने की तरफ कहीं ना कहीं बढ़ाता है और एक खास मकसद भी दिखाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए। इसी के साथ इस बहस में बस इतना है।